Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a topic of grammar that is finite verbs and non-finite verbs. तो शुरुआत करते हैं. There are mainly two types of verbs in English, finite and non-finite. हमने अब तक verbs का पहला क्लासिफिकेशन देखा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं या दूसरी टाइप्स का देख रहे हैं हम वर्ब. जो दूसरी टाइप है, फर्स्ट है फाइनाइट और दूसरी है नॉन फाइनाइट. अब ये होते क्या हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइनाइट वर्ब्स से. फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन देयर इज चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, द डूअर. ओके, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर मीन्स सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और उसी हिसाब से अगर आप वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं तो वो वर्ब जो चेंज हो रही है वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब. अ फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज एग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट. एग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हुई, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो वर्ब चेंज नहीं हुई. ये एग्रीमेंट होता है. हम कहते हैं ना क्या एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, कि जैसा एक कंडीशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो वैसा ही सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट होता है. अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो आपको वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी. सेकेंड, हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट टेंसेस. टेंस के हिसाब से भी वर्ब चेंज होती है. अगर टेंस आप चेंज कर रहे हैं और वर्ब चेंज हो रही तो वो वर्ब कौन सी कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी. अ फाइनाइट वर्ब कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ इन अ सेंटेंस. अगर एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ही है तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. जैसे अगर सेंटेंस में वर्ब है और वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है तो सेंटेंस कंप्लीट कहलाएगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब्स को हम मेन वर्ब भी कहते हैं या टेंस्ड वर्ब्स भी कहते हैं. आई होप फाइनाइट वर्ब क्या है वो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा. हम इसका एग्जाम्पल से भी और समझने की कोशिश करते हैं इसको. और उसके पहले एक चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, वो हम देखते हैं. देखिए सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट चेंज होगा तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी. सब्जेक्ट कैसे चेंज हो सकता है? मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब है वो कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला होता है टेंस. एक एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल देती हूँ. आई ईट मैंगो. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है. आई ईट मैंगो. पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? आई एट मैंगो. प्रेजेंट टेंस क्या हो, सॉरी फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा? आई विल ईट मैंगो. दैट मीन्स वर्ब चेंज हुई. तो टेंस के हिसाब से अगर वर्ब चेंज हो रही तो वो वर्ब कौन सी होगी? फाइनाइट. इसका मतलब ईट वर्ब कौन सी हो गई? फाइनाइट हो गई. अब सेकेंड हम आते हैं पर्सन पर. पर्सन मीन्स होता है, हम जानते हैं कि ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स होता है आई, मैं. सेकंड पर्सन हम जिससे बात करते हैं, दैट इज़ यू. और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, लाइक ही, शी, इट. और इसी तरह प्लूरल में भी होते हैं. तो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं प्लूरल में? वी. सेकेंड में तो सेम रहता है यू. और थर्ड पर्सन में दे होते हैं. राइट. तो अगर पर्सन के हिसाब से आपका वर्ब चेंज हो रही है, अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. आई ईट, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं. आई ईट एन एप्पल या आई ईट एन आइसक्रीम. और सेकेंड आप बोल रहे हैं, आई की जगह मैं बोल रही हूँ यू, तो यू ईट, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूँ ही, तो ही के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? हमेशा हमको क्या यूज़ करना होता है? वर्ब की फॉर्म में हमें क्या लगाना होता है? एस. हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है ना, उसमें हम क्या करते हैं? हमेशा सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं. जब भी ही, शी, इट यूज़ करते हैं तब. तो आई ईट की जगह क्या हो जाएगा? ही ईट्स. दैट मीन्स ये चेंज हो रहा है, तो फिर ईट क्या हो गई आपकी? फाइनाइट वर्ब. फिर हम पढ़ते हैं नंबर पर. अगर मैं एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ कि ही डांसेस, और अगर मैं कहूँगी दे, तो दे के साथ क्या डांसेस यूज़ करेंगे हम? नहीं. हम क्या यूज़ करेंगे? दे डांस. तो वर्ब चेंज हो रही है तो डांस क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गई.
दैट मीन्स वो टेंस के हिसाब से चेंज होगी, पर्सन के हिसाब से चेंज होगी और नंबर के अकॉर्डिंग वो चेंज होगी। तो वो वर्ब कौन सी कहलाएगी? आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अ चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड इज़ हिज मदर। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सी वर्ब है, गेस कीजिए। देखिए, अ चाइल्ड तो वर्ब नहीं दिख रही है बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड भी वर्ब नहीं है, इज़ क्या है? इज़ वर्ब है, हम जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। इज़ हिज मदर भी नहीं है वर्ब, तो वर्ब कौन सी हो गई? इज़ हो गई। और आप देखिए कि एक वर्ब सफिशेंट है इसमें और किसी वर्ब की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें इज़ क्यों यूज़ किया है? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड क्या है? नंबर के हिसाब से सिंगुलर है। अगर यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स होता, एस होता अगर फ्रेंड्स में, तो क्या आप इज़ यूज़ करते? आप क्या यूज़ करते? आप आर यूज़ करते उसमें। क्या यूज़ करते? आर, लाइक फ्रेंड्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रेंड्स होता है तो हम यूज़ करेंगे आर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, वी रॉब बैंक्स। अब यहाँ पे वी है, वी की जगह अगर हम ही यूज़ करते तो रॉब की जगह क्या आता? रॉब्स। दैट मीन्स वर्ब चेंज होती। अगर वर्ब चेंज हो रही तो कौन सी कहलाएगी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। आई प्ले क्रिकेट, सेम अगर मैं आई की जगह यहाँ पे एक किसी स्टूडेंट मीन्स किसी पर्सन का नेम ले लूँ, राम, तो राम प्लेज क्रिकेट, तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा? प्लेस। दैट मीन्स जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। और अगर वर्ब चेंज हो रही है सब्जेक्ट के हिसाब से तो कौन सी वर्ब होती है? वो फाइनाइट। ही रन्स अ माइल डेली, ही रन्स। अगर मैं ही की जगह कह दूँ यू, तो यू के साथ क्या हम रन्स यूज़ करेंगे? नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे? यू रन अ माइल डेली। अगेन रन्स की जगह क्या हो जाएगा? वर्ब रन, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब। फिर एप्पल्स आर हेल्दी, एप्पल्स आर हेल्दी, अगर मैं एप्पल्स की जगह एप्पल कर दूँ तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज़, और एप्पल इज़ हेल्दी। दैट मीन्स ये वर्ब चेंज हो जाएगी आर की जगह। नेक्स्ट, आई ईट द आइसक्रीम विच वॉज डिलीशियस, तो आई ईट अगर मैं, ये टेंस है राइट, टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है ना, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। अगर मैं इसको आपको कहूँ कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो क्या सेंटेंस होगा? आई ईट, तो एट की जगह क्या हो जाएगा? ईट। दैट मीन्स अगेन आपका वर्ब चेंज हो जाएगा। और अगर वर्ब चेंज हो रहा है तो वो वर्ब कौन सा कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करे। दैट मीन्स टेंस के हिसाब से चेंज करे, पर्सन के हिसाब से चेंज करे या नंबर के हिसाब से चेंज करे। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फाइनाइट वर्ब के जस्ट अपोजिट होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस। जब नंबर या पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के, उस टाइम नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता, उसका फॉर्म वो चेंज नहीं करता। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट हैव डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट टेंसेस, और ना ही उनके फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टेंसेस में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर सेम एवरी टाइम, वो हमेशा सेम होते हैं, चाहे सब्जेक्ट कैसे भी चेंज हो रहा है बट वो सेम होते हैं। डू नॉट शो अ डिस्टिंक्शन इन नंबर, पर्सन और टेंस, ना ही वो कोई डिस्टिंक्शन मीन्स कोई चेंज बताते हैं नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से। नॉर्मली कैन नॉट स्टैंड अलोन एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, और मेन वर्ब जैसे अकेला यूज़ कर सकते हैं ना हम मेन वर्ब को, उस तरह से हम नॉन फाइनाइट वर्ब को अकेले एक सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, उसको किसी ना किसी और वर्ब की मीन्स या किसी और चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती है, वो अकेला सफिशिएंट नहीं होता। अब इसके यूसेज देखते हैं हम किस तरह से यूज़ में होता है। दे फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस, वो अक्सर आपको नाउन की तरह या तो मिलेंगे या एडजेक्टिव की तरह मिलेंगे या एडवर्ब की तरह मिलेंगे, वो कभी भी आपको मेन वर्ब की तरह नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, अ स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन। अब ये स्लीपिंग जो है ये इस कैट की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैट कैसी है, वो स्लीपिंग कैट है। ओके, सो स्लीपिंग कैट होगा तो कैट की क्वालिटी बताने वाला क्या हो गया?
एडजेक्टिव हो गया, नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता है। उसी तरह से कैट की क्वालिटी बताने वाला स्लीपिंग भी एडजेक्टिव हुआ। तो ये वर्ब कहाँ हुआ, स्लीपिंग तो एडजेक्टिव हो गया, और इसी तरह ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। सेकंड देखते हैं, रनिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब रनिंग इज़ अ गुड हैबिट, इसके साथ आप आर तो यूज़ नहीं कर सकते कि रनिंग आर अ गुड हैबिट, नहीं, राइट। तो रनिंग, रनिंग ना क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया कि रनिंग इज़ अ गुड हैबिट, एक हैबिट का नेम है ना रनिंग का। रनिंग तो एक हैबिट होती है ना, जैसे जॉगिंग हैबिट होती है, तो ये हैबिट का नेम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। सिया वेंट टू द यूके टू स्टडी, तो वहाँ गई, सिया वेंट। अब ये वेंट क्या है, चलिए अगर मैं यहाँ पे सिया की जगह गर्ल्स, सॉरी मैं चलो प्रेजेंट टेंस करती हूँ, ठीक है। तो सिया क्या हो जाएगा, गोस, गो वेंट गोन होता है ना, तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस कहती हूँ तो सिया के साथ क्या वर्ब हो जाएगी, गोज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वेंट क्या नॉन फाइनाइट है, ये तो चेंज हो रही है। अगर मैं इसको प्रेजेंट टेंस कर दूंगी तो इसका मतलब ये तो नॉन फाइनाइट नहीं है। लेकिन अगर आगे आप देखेंगे, यही सेंटेंस लेते हैं हम, सिया गोज टू द यूके टू स्टडी, तो क्या यहाँ पे टू स्टडी में कोई चेंज हो रहा है, नहीं, वो तो सेम है। और स्टडी हमें पता है वर्ब होती है, राइट। तो वो वहाँ पर क्यों जा रही है, पढ़ने के लिए, तो ये एडवर्ब का काम कर रही है। वहाँ जा रही है तो वो क्यों जा रही है, किस कारण से जा रही है, इन्फॉर्मेशन और दे रहा है ये आपको, स्टडी करने, स्टडी वर्ड वेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर टू स्टडी तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं ना, जैसे आपने वेंट का गोस किया, क्या आपने टू स्टडी चेंज किया, कर ही नहीं सकते क्योंकि चेंज होगा ही नहीं। अगर हम फ्यूचर टेंस का देखते हैं, सिया विल गो, तो वेंट की जगह क्या हो जाएगा, सिया विल गो टू द यूके टू स्टडी, तो टू स्टडी तो हमेशा आपका सेम हो रहा है। दैट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वो चेंज नहीं होते हैं। हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से ना वो टेंस में चेंज होते हैं, ना वो पर्सन के हिसाब से चेंज होते हैं, ना ही वो नंबर के हिसाब से चेंज होते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई फाउंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। आई फाउंड, ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट टेंस, आई फाउंड, फाइंड, फाउंड, ओके। और अब सेकेंड सेंटेंस ही आप देखिए, आकाश विल फाइंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, दैट इज रिटन बाय मिस्टेक, दैट इज वॉकिंग, तो वॉकिंग डिस्टेंस, ओके। तो वॉकिंग, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉकिंग वर्ड है दैट इज वॉकिंग, तो वॉकिंग और वॉकिंग सेम है ना। अब यहाँ पर तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चेंज कहाँ आ रहा है, फाइंड में आ रहा है, फाउंड की जगह क्या हो गया, फाइंड हो गया, लेकिन वॉकिंग की जगह तो वॉकिंग ही है। चाहे आप आई यूज़ करो, चाहे आप दे यूज़ करो, चाहे आप टेंस को चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, चेंज कहाँ होगा, फाउंड में होगा, वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं होगा, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है ना, डिस्टेंस के बारे में क्वालिटी बता रहा है कि वॉकिंग डिस्टेंस, तो वॉकिंग क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं एग्जांपल, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये आपकी मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे स्विमिंग एक नाउन की तरह एक्ट कर रही है यहाँ पे, तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। आई केप्ट द केक टू बेक, अब देखिए केप्ट, अब अगर इसको मैं प्रेजेंट टेंस में करती हूँ तो सेंटेंस क्या होगा, आई कीप द केक टू बेक। फ्यूचर करती हूँ तो आई विल कीप द केक टू बेक, और पास्ट तो आपको दिख ही रहा है, आई केप्ट द केक टू बेक, तो कौन सा वर्ड हमेशा रिपीट हो रहा है, टू बेक, तो ये टू बेक क्या हो गया आपका, या सिर्फ बेक क्या हो गया आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट, आई लाइक सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग, रवि लाइक्स सिंगिंग, तो सिंगिंग तो चेंज नहीं हो रहा है, सिंगिंग तो बार बार आ रहा है। इसका मतलब सिंगिंग कौन सी वर्ब हो गई आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट,
ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें दो वर्ब्स हैं, पहली है वॉन्ट और दूसरी है प्ले। तो अब आप मुझे बताइए कि वॉन्ट्स कौन सी वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही की जगह आई कर दूंगी तो मेरे को वॉन्ट्स की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉन्ट करना पड़ेगा। और टू प्ले की जगह तो टू प्लेस तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, और यहाँ पर सेंटेंस क्या गिवन है, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। चेंज कौन सी वर्ब हो रही है, वॉन्ट्स, तो ये वॉन्ट्स कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट। और कौन सी वर्ब चेंज नहीं हो रही है, प्ले, तो प्ले कौन सी हो गई इस सेंटेंस में, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस समझ में आया होगा कि कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है, कौन सी नॉन फाइनाइट। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल आपको प्ले गिवन है, तो अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूँ ही प्लेस क्रिकेट, उस टाइम प्लेस कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट। और इस सेंटेंस में ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट में प्ले कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। इसका मतलब है कि सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्ब फाइनाइट होगी या नॉन फाइनाइट। आप इसको लिख नहीं सकते कहीं, मीन्स आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये वर्ब फाइनाइट ही होगी हमेशा। जैसे स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग क्या हो जाएगी, फाइनाइट। और स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज में स्विमिंग क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।